गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि भारत के कितने भौतिक विभाग हैं, कितने भौतिक स्वरूप हैं और हर स्वरूप की क्या विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ेंगे और साथ साथ भारत के बारे में आप बहुत सारी जानकारियां भी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। अब एक तरफ यदि आप देखेंगे तो जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जिसको कि आप प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा पेनिनसुलर इंडिया, यह विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप पहले नक्शे में देखते हैं तो यह वाला हिस्सा जो है हिमालय का जो क्षेत्र है, यह और जो ये मैदानी इलाके हैं ये हाल के बने हुए भूभाग हैं। तो आप पाएंगे कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये आप जो है कि कक्षा 8 में ही पढ़ चुके हैं। और हिमालय में बहुत सारे जो है कि पर्वत शिखर हैं, ऊंचे ऊंचे गहरी घाटियां हैं तथा तेज़ बहने वाली नदियां भी हैं। और जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों का बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों का बना हुआ है, जहाँ पर कि कम ऊंची पहाड़ियाँ हैं एवं चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार चूँकि प्राचीनतम है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का बना हुआ है, इसलिए यह हिमालय के विपरीत स्थिर माना गया है। यानी यहाँ पर भूगर्भिक हलचल नहीं होगी, ऐसा भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान था। लेकिन इस क्षेत्र में भी भूकंप आया जो कि उस अनुमान को गलत साबित कर दिया। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि भारत के मुख्य भौतिक स्वरूप यानी भौगोलिक वितरण, भौगोलिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसके बारे में पढ़ना आपको। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत जो है हिमालय पर्वत से करते हैं। हिमालय पर्वत ये युवा है, यानी कि पृथ्वी के इतिहास में इसका निर्माण हाल के ही वर्षों में माना जाता है। और बनावट की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, यानी बलित पर्वत श्रृंखला है। और आप देखिए कि ये पूर्व से पश्चिम में, ये पूर्व से लेकर पश्चिम में ये सिंधु घाटी से लेकर के और एक आर्क के आकृति में, जैसे चापाकार होता है, आप जो मैथमेटिक्स में चाप का आकार खींचते हैं, इस आकार में यह जो है ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है कि सिंधु नदी घाटी यानी सिंधु से पश्चिम में, अब पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। और इस जो है कि पर्वत श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां भी हैं और इसकी कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई यदि आप देखेंगे तो कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा है तो कुछ क्षेत्रों में कम है। अब आप नक्शे पर ही देख लीजिए, यहाँ चौड़ाई जो है आपको ज़्यादा दिख रही है
ये चौड़ाई जो है यहाँ लगभग 400 किलोमीटर है, और यहाँ चौड़ाई कम है जो कि लगभग 150 किलोमीटर है। तो पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में भी अधिक विविधता है। अब हम लोग पूरे देशांतरीय विस्तार के आधार पर हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटेंगे और तीनों की प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे, एक एक करके जानेंगे, और वैसे ही आपको लिखना भी है, तभी आप पूरे जो है कि विषय वस्तु को समझ पाएंगे। तो पूरे देशांतरी विस्तार के आधार पर जो हिमालय पर्वत है वो 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे उत्तरी जो इसका हिस्सा है उसको हिमाद्री कहा जाता है या महान हिमालय कहा जाता है। जो सबसे इसके उत्तर वाला हिस्सा है उसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको आप ये देख रहे हैं, ये नक्शे पर ध्यान से देखते चलिए, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। यानी इसकी 2 विशेषता हो गई। पहली विशेषता, हिमालय का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है उसको हम लोग महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहेंगे, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तीसरी विशेषता, इसमें विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर भी पाए जाते हैं। कुछ पर्वत शिखरों के नाम भी आपको दिए गए हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, इसको आप सभी जानते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा है। कंचनजुंगा है, भारत में है। मकालू है, नेपाल। धौलागिरी नेपाल में है। और इसके बाद जो है देखिए, ये नंगा पर्वत है भारत में। अन्नपूर्णा नेपाल में। नंदा देवी भारत में। कामेट जो है भारत में। नामचा बरुआ भारत में। और गुरला मंदाता नेपाल में। तो आप जो है देखिए, इसमें इस पर प्रश्न भी दिया गया है कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम पता करिए और भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां ऊपर दिए गए शिखर स्थित हैं। तो हम लोग न सिर्फ राज्यों के नाम बल्कि देखेंगे भी कि वो कहाँ पर हैं। तो इसमें आप देखिए, जो पर्वत शिखर आपसे पूछे गए हैं उसमें सभी भारत में नहीं है। जो भारत में है उन्हीं का हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि वो किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहला इसमें पर्वत शिखर देखिए, नक्शे में आइए फिर से। ये जो है कंचनजुंगा, ये देखिए, ये सिक्किम में है। ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। ये कंचनजुंगा है यहाँ पर। फिर से देख लीजिए इसको, ये है कंचनजुंगा, ये सिक्किम में है। दूसरा है नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर है नंगा पर्वत, ये आप देख लीजिए। फिर तीसरा है नंदा देवी। नंदा देवी जो है यहाँ पर है, इसको भी आप देख लीजिए। और अगला है कामेट। तो नंदा देवी जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और कामेट ये यहीं पर है, इसी के बगल में एक कामेट है जो कि भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अब नामचा बरुआ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यह जो है ऐसा माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में है। हालांकि यहाँ पर देखने में लग रहा है कि जैसे चीन में है, लेकिन यह अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ हिमानियों की। तो सियाचिन जो हिमानी है वो विश्व की सबसे बड़ी हिमानियों में से एक है। आई थिंक दूसरे नक्शे पर हम लोग पहुंच जाना चाहिए, या पहले में ही देख लेते हैं सियाचिन हिमानी कहाँ पाई जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो है कि जो हिमानियाँ हैं वो जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। तो सियाचिन हिमानी जो है
यहाँ स्थित है। इसके बाद जो है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमानी है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ग्लेशियर कहते किसे हैं। तो ग्लेशियर मूविंग आइस, गतिमान बर्फ़ के पिंड को ग्लेशियर कहा जाता है। फिर इसके बाद गंगोत्री की भी बात आती है। तो गंगोत्री भी जो है आपका यहाँ पर होगा, गंगोत्री हिमानी। और इसी तरह से जो है मिलाम है, तो वो भी जो है कि यहाँ पर होगा, इस जगह पर। तो ये जो है कि कुछ प्रमुख हिमानियाँ हैं। वैसे तो बहुत सारी हिमानियाँ हैं जिसको आप जो है एटलस में देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ दर्रों के नाम भी आपसे पूछा गया है, तो दर्रे कौन कौन से हैं उन दर्रों को भी देख लीजिए। तो दर्रा कहते किसे हैं, पहले ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। तो दर्रा वास्तव में पर्वतों के बीच उन प्राकृतिक रास्तों को कहते हैं जो कि पर्वतों के एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं। यानी आपको इस पार से उस पार जाना है पर्वत के, तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक दर्रे आपको पर्वतों में मिलेंगे। तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे ये जोजिला दर्रा है, ये जो है कि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह से ये सिपलिका दर्रा है, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर है, इस जगह पर। फिर और भी दर्रे हैं, ये बूमला दर्रा है, देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। और भी दर्रे हैं, ये कराकोरम दर्रा है, ये असील दर्रा है, देखिए। तो बहुत सारे दर्रों को आपको इसमें दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारे दर्रे इसमें नहीं भी हैं जिनको आपको एटलस से देखना होगा। अब हम लोग और विशेषताओं को जानते हैं। ये तो हिमालय का जो सबसे ऊपरी उत्तर में स्थित हिमाद्री श्रृंखला है उसके बारे में जाने। अब हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला है वो बहुत औसम है, कटी फटी है, और इसको हम लोग हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और हिमाद्री की औसत ऊंचाई यदि आपने पढ़ा कि 6000 मीटर है, तो हिमाचल या निम्न हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। और इसकी औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें धौलाधर एवं महाभारत की भी श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। और साथ ही साथ जो है इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ भी स्थित हैं। और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। अब इसमें प्रश्न भी दिया गया है, एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें। तो आप एटलस में देखेंगे तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित हैं। तो यहाँ मैं आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूँ, आप उत्तराखंड में देखेंगे तो ये सारी जगहें आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग जो है कि जो हिमालय का तीसरा भाग है उसके बारे में। तो हिमालय का जो सबसे बाहरी श्रृंखला है जिसको आप शिवालिक कहते हैं, और इसकी औसत जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित चट्टानों से बनी हैं। और इसमें कुछ प्रसिद्ध घाटियाँ भी हैं, जैसे दून घाटी है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून।
तो ये जो घाटियाँ होती हैं ये वास्तव में जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो निचले हिस्से होते हैं, जहाँ पर कि लोग आबाद होते हैं, रहते हैं, वो जो है कि घाटियाँ कही जाती हैं। तो आप इसको नक्शे में इन तीनों को देख सकते हैं। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसको कि आपने हिमाद्री या वो बताया, फिर बीच वाला हिस्सा है जिसको आपने हिमाचल या मध्य हिमालय, और फिर सबसे नीचे जो है ये शिवालिक है। तो शिवालिक तो आपका हाउस भी हो सकता है, आप नवोदय में पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं, ये तो देशांतरी विस्तार के आधार पर हिमालय का प्रकार हो गया। अब हिमालय को बांटने का एक और तरीका है, उसके आधार पर भी हम लोग हिमालय को बांटकर अलग अलग हिस्सों में जान सकते हैं। जैसे पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय को हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो आप देख लीजिए नक्शे पर, ये सिंधु नदी है और ये सतलुज नदी है। तो ये जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग पंजाब हिमालय कहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यह क्षेत्र तो ऊपर भी है, यहाँ भी है, ये नदी का पूरा इलाका है, लेकिन पूरे को पंजाब हम लोग नहीं कहेंगे। कुछ हिस्से को पंजाब हिमालय कहेंगे। तो जो पश्चिम से पूर्व तक इसको क्रमशः फिर कश्मीर और हिमाचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद सिंधु के बाद हम लोग देखेंगे सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर काली और तीस्ता नदियों के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय, फिर तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय। तो ये अलग अलग जो है कि नदी घाटियों के बीच में जो स्थित क्षेत्र हैं उसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, और दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा में प्रवेश करती है। आप इसको फिर से नक्शे पर देख लीजिए, ये है, ये देखिए यहाँ पर नामचा बरुआ पर्वत है, और यहाँ से जो है कि गार्ज का निर्माण करती हुई ये जो बड़ी नदी घाटियाँ होती हैं जो समय के साथ काफ़ी विशाल हो जाती हैं, उसको हम लोग गार्ज भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नदी वी आकार की घाटी बनाती है, और वी आकार की घाटी जब बहुत विशाल हो जाती है तो उसको गार्ज भी कहा जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं का जो पूर्वोत्तर विस्तार है हिमालय का, और जो पूर्वोत्तर विस्तार है उसी को हम लोग पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं, और यह उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। आप इसमें पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियों को नक्शे में देख सकते हैं। ये जो है कि आपका पूर्वी हिस्सा है जो कि उसी का विस्तार है, हिमालय का ही विस्तार है। बच्चों, चूँकि हम लोगों को स्पष्ट रूप से हर एक भौतिक विभाग की विशेषताओं को समझना है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ एक भौतिक विभाग के बारे में देखे हैं। अब दूसरे भौतिक विभाग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्तर का मैदान, उसके बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। लेकिन साथ साथ आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स और प्रश्न उत्तर करते चलना है।